यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदुस्तान के संपादकीय पेज से है। यह डिक्टेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। वैसे तो हेमंत ऋतु दिसंबर में आती है, पर झारखंड में 4 जुलाई को ही हेमंत राज की वापसी हो गई। गुरुवार की शाम शपथ ग्रहण कर हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड का नाटकीय घटनाक्रम 1965 में आई हिंदी फिल्म वक्त के चर्चित गीत को चरितार्थ करता है। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए साहिर लुधियानवी के उस गीत की पंक्ति है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इसी साल जनवरी के अंतिम दिन प्रवर्तन निदेशालय ब्रैकेट में ईडी ब्रैकेट बंद द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने से पूर्व हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब अटकलें थीं कि वह पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत ऐसा करते तो विरोधियों को आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए उनके विरुद्ध परिवारवाद का मुद्दा मिल जाता, पर उन्होंने वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपाई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर विरोधियों की रणनीति नाकाम करते हुए सबको चौंका दिया। पैरा। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले उन्हीं चंपाई ने अब इस्तीफा देकर हेमंत के फिर से मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। जाहिर है इसे वरिष्ठ आदिवासी नेता का अपमान बताते हुए उनके राजनीतिक विरोधी विधानसभा चुनाव में सोरेन परिवार पर सत्ता की भूख का आरोप लगाएंगे। इंडिया ब्लॉक को आशंका है कि अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव हो सकता है। उन चुनावों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से किसके दांव पेंच मतदाता को मोह पाए, यह तो नतीजों से पता लगेगा। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड आंदोलन के अगुवा रहे अपने पिता शिबू सोरेन की छाया से निकलकर हेमंत एक समझदार और जिम्मेदार राजनेता की छवि बनाने में सफल रहे हैं। पैरा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें राजग द्वारा जीत लिए जाने के बावजूद चंद महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार बना लेना हेमंत सोरेन की बड़ी सफलता थी। लेकिन उनके राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा तो पिछले 2 साल में अपनी सरकार को बचाने की कवायद में हुई। अपने दल झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट की आशंका के चलते उन्हें विधायकों को लेकर राज्य से बाहर भी जाना पड़ा। पैरा। कथित भूमि घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज केस में गिरफ्तारी से जब सरकार गिरने की आशंका गहराई, तब हेमंत खुद इस्तीफा देकर और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर उसे टालने में सफल रहे। कानूनी सलाह के लिए दिल्ली जाने पर भगोड़ा करार देने वाले विरोधियों का अनुमान था कि वह आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे और अगर दिया भी तो पत्नी को कुर्सी सौंपेंगे।
दोनों ही स्थितियों में विरोधियों के तर्कस में जोरदार राजनीतिक और चुनावी हथियार आ जाते, पर हेमंत ने बता दिया कि आदिवासी भोलेपन का अर्थ नासमझ होना नहीं है। इस्तीफे से पहले विधानसभा में उनका भाषण जबरदस्त था, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर साजिश रचने के आरोप लगाते हुए चुनौती भी दी थी। समाप्त।